बड़ी खुशी की बात है कि एक विश्व रिकॉर्ड होल्डर अपने भारत की धरती से, हरियाणा की धरती से एक बेटी गई इंडोनेशिया, इंदु नांदल। और आकाशवाणी से जुड़ा इनका बहुत पुराना रहा, बचपन से रहा, कविताएं सुनाती थी। तो आज इनका यहाँ पर आना हुआ तो इनका मन किया कि आकाशवाणी स्टूडियो जाया जाए और पुरानी बातों को बयान किया जाए। तो आज ये स्टूडियो में आई। इंदु जी का बहुत बहुत स्वागत है इससे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। कैसे हैं? दिल से धन्यवाद। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बहुत धन्यवाद तो आपका कि आपका मन, आपकी भावनाएं आज भी आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं। जी, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ। क्योंकि जो मेरी जो यात्रा है लिखने की बिल्कुल आकाशवाणी से शुरू हुई। अच्छा। और आज मैं 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हूँ। अच्छा। और मैं इसका श्रेय बिल्कुल आकाशवाणी को देती हूँ, क्योंकि आकाशवाणी ने ही मेरे अंदर वो लिखने की जो चाह पैदा की। और बहुत सुंदर। जी, बहुत शुक्रिया। तो क्या क्या सुनाते थे आप जब आते थे रेडियो पे? पहले वो यादें बताओ आप थोड़ी सी। जी, मेरे को इनविटेशन लेटर आता था और बहुत इंतज़ार करती थी मैं। और तब डाकिया आता था, डाक लेके उसका एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता था। और मेरे को अलग अलग विषयों पे लिखने को बोला जाता था। जैसे कोई त्योहार है आ रहा होता है तो कभी होली पे और कभी हास्य कविता के लिए भी आमंत्रण दिया जाता था। जी। तो कैसा लगता था उसको आज अगर आप सोचते हो तो? मैं ये सोचती हूँ कि जो ये हमें उस टाइम में आकाशवाणी ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि हम उनका पूरा संपूर्ण जो उनका है फायदा उठाएं, सदुपयोग करें। बिल्कुल उनको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हैं, यही कदम होते हैं। एक जो पहला कदम, दूसरा, तीसरा, और जो सीढ़ी ऊपर तक अगर पहुंचनी होती है हमें कामयाबी के लिए, तो ये हमें कदम कभी भी हमें ये मिस नहीं करने चाहिए, जो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। और मेरा फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन जो है राइटिंग का, लिखने का, वो मेरा आकाशवाणी ही है। हरियाणवी में भी लिखा आपने? हाँ, मैंने हरियाणवी में भी लिखा। और मेरे अंदर, मेरे रग रग में बिल्कुल हरियाणा का और भारत का दोनों का जो खून है ना, वो बिल्कुल, क्योंकि दौड़ रहा है, ठाठे मार रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। और देखो, ज्ञान जो है वो तो ज्ञान की जो नदी तो यहीं से बही थी। कृष्ण जी ने जो गीता ज्ञान दिया था। जी जी जी। तो जो हमारा भारत का और हरियाणा का जो संस्कृति है ना, जो हमारी, वो बहुत ऊंची है और बहुत गहरी है। आपके गले में मेडल देख रहे हैं 3-4, और ये मेडल जो आवाजें कर रहे हैं हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, उनको बता दें कि ये मेडल जो है आपके रिकॉर्ड होल्डर, एक आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके हैं। जी, थोड़ा बताएं इनके बारे में। जी जरूर। ये जो मैंने विश्व रिकॉर्ड के जो मेडल पहने हैं, मैं और सुना देती हूँ क्योंकि जो मेडल की जो खनखनाहट होती है वो हमें और भी ज्यादा हमारे अंदर जोश भरती है। और ये मैंने जो भारत देश पर, भारत की संस्कृति पर, और जो उसके रहन सहन है, खान पान है, देशभक्ति जो भरी हुई है, और जो उसका प्राकृतिक सौंदर्य है, उस पर मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। और जो पहला जो विश्व रिकॉर्ड है संपूर्ण जी, वो WBR लंदन से बनाया मैंने। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। वो था 665 पंक्तियों की एक कविता थी, रामायण पर। जी। और ये कविता मैंने लिखी जब श्री राम वनवास के लिए गए, जो स्थिति पैदा हुई और वनवास में रहे। और ये हमें प्रेरित करती है हर भारतीय को, जो उनकी जीवन शैली है, और जो उनको क्या क्या उन्होंने सहा, और क्या क्या भगवान होते हुए। तो जब वो ऐसे कार्य करते हैं तो मानव होते हुए हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, और हमें कभी भी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। बिल्कुल, जो मर्यादाओं का जो पालन उन्होंने किया, मर्यादाएं जो स्थापित की उन्होंने, इसी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया उनको। जी बिल्कुल। तो कोरोना काल में मुझे बहुत प्रेरित हुई मैं। हम जर्मनी में थे उस वक्त में, जब कोरोना शुरू हुआ। तो सब बंद गए थे बिल्कुल। तो वहाँ पर कोई भारतीय नहीं था आसपास। जब हम जर्मनी में रह रहे थे तो चारों तरफ मेरे जर्मन फ्रेंड्स ही थे, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। तो तब मुझे समझ में आया कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, तो इससे हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। वहाँ भारतीय संस्कृति ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे अंदर से प्रेरित किया कि मैं कुछ लिखूं। और
तब मैंने रामायण पर ये कविता लिखी, क्योंकि श्री राम ने मुझे प्रेरित किया कि वो वनवास गए 14 वर्ष के लिए और उन्होंने उफ तक नहीं किया। तो हम तो कुछ दिन महीनों की बात है कि हमें घर के अंदर रहना है जहाँ सब सुविधाएं हैं। वो तो कुटिया भी जाकर खुद बनाए थे वन में। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये भावनाएं बनी रहनी चाहिए हर भारतीय के लिए जी। उसके बाद आपकी लेखन की जो यात्रा शुरू हुई जी, तो वहाँ पर आपके साथ कैसे कैसे रहा और कौन कौन से आपके सहयोगी रहे, किन किन ने आपका साथ दिया? जी, मैंने जब लिखने का सोचा, जब मैंने पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो लिखने का जो यहाँ से आकाशवाणी से जो शुरू हुआ वो मैं एक अध्यापिका हूँ। तो मैंने 12 वर्ष तक रामा इंटरनेशनल स्कूल में काम किया है। देखो वहाँ भी रामा राम, तो इंडोनेशिया में श्री राम को बहुत मानते हैं। जी, जी, जी। तो मैंने 12 वर्ष तक वहाँ इंडोनेशिया में एक अध्यापिका का काम किया। तो वहाँ पर भी जो स्कूल की मैगजीन आती है तो मैं उसमें हिंदी की कविता लिखती थी। मेरे को बोला जाता था कि आप दीजिए एक, क्योंकि मैंने हिंदी भी पढ़ाई है वहाँ पर। तो वहाँ मैं मैगजीन में लिखती थी। फिर मैंने जो नेशनल न्यूज़पेपर है जकार्ता का, उस जकार्ता पोस्ट, उसमें मैंने बहुत लिखा। और फिर मैंने जो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया रामायण का, तो जो यूएस, कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे जो कवि कवित्रियां जो थे, जो कोरोना में कोरोना की वजह से अंदर सिमटे बैठे थे और बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो इस चीज ने, एक लिखने की जो एक इच्छा थी, उसने एक अलग हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी। तो सब जुड़ गए मेरे साथ में। उन्होंने बोला कि जैसे आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, हम भी चाहते हैं, आप प्रयास करेंगे तो आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। भारत से बहुत सारे कवि कवित्री जुड़े, गाँव से भी लोग जुड़े। अच्छा। हाँ जी, और बहुत विद्यार्थी जुड़े मेरे इस संकल्प में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे विश्व से भारत के लिए, भारत पर लिखने के लिए कैसे इच्छुक है कि कलम सबकी उठ गई और हम इस यात्रा पर निकल पड़े। चलिए, यात्रा आपकी बहुत सुखद रही, अच्छी रही। और क्यों समय का भी हमारे पास थोड़ा सा एक सीमा है, तो हम चाहते हैं कि कुछ सुनाएं आप अपना लिखा हुआ। बड़ी खुशी। अपनी माँ बोली हरियाणवी के बारे में भी जो है, जब तक बात नहीं करेंगे बात हमारी अधूरी रहेगी इंदु जी। तो अनुरोध है, कोई हरियाणवी की कोई बात हो, आपको कोई रचना, कोई याद हो, कोई हो ऐसे, तो सुनाओ ना। मौका है, आज अवसर है और आप इतना समय निकाल करके आप आए हो, प्लीज सुनाइए। जी बिल्कुल संपूर्ण जी। और मैंने जो हरियाणवी सीखी थी, मैंने अपने दादाजी के लिए हरियाणवी सीखी थी। अरे वाह। क्योंकि वो बोलते थे और वो हिंदी उतना नहीं समझ पाते थे, तो मैं हरियाणवी में उनसे बोलती थी। और हरियाणा का जो शब्द हैं वो आज भी मेरे जीवन में, हम भले ही 29 साल से भारत से बाहर हैं, पर फिर भी मैंने ये कविता हरियाणा को समर्पित की है। बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया। तो मेरी कविता का शीर्षक है हरियाणा से भारत की शान। छोरी सू मैं हरियाणा की, छोरी सू मैं हरियाणा की, जित मौज दूध दही गेहूं बाजरे की, जित मौज दूध दही गेहूं बाजरे की, बचपन बीता खा खीर हलवा सरसों का साग, बचपन बीता खा खीर हलवा सरसों का साग, पैदा होकर हरियाणा में जागे मेरे भाग, पैदा होकर हरियाणा में जागे मेरे भाग, आड़े के लोगां के काना में पाछे दिल में पहुंचे पहला बात, आड़े के लोगां के काना में पाछे दिल में पहुंचे पहला बात, खेता में बीते हरियाणा के लोगां के दिन रात। किसानों को समर्पित है ये पंक्तियां। स्वागत है। खेता में बीते हरियाणा के लोगां के दिन रात, घर घर में आड़े पेड़ नीम के, घर घर में आड़े पेड़ नीम के, होटला में भी ना आवे खान का स्वाद, जो आवे आड़े पत्तड़ पजीम के, होटला में भी ना वो स्वाद खान का, जो आवे आड़े पत्तड़ पजीम के, बांध खंडवा दादा लाग गजब का जाट, राजा की ढाल हुक्का पीवे घाल घेर में खाट, राजा की ढाल हुक्का पीवे घाल घेर में खाट, दादी जब
दादी चाले जब पैर घाघरा, फीके लागे शिमला जयपुर आगरा। ताई ल्यावे खेता माते सिर पे धर के भरोटा, ताई ल्यावे खेता माते धर के सिर पे भरोटा। बनावे सांझ ने चने की चटनी, बाजे कुंडी सोटा। बनावे सांझ ने चने की चटनी, बाजे कुंडी सोटा। याद आवे बहुत वो गंडे की ट्रॉली, उसके पीछे भाजती बालका की टोली। याद आवे बहुत वह गंडे की ट्रॉली, उसके पीछे भाजती बालका की वह टोली। प्रचलित आड़े से फागण के गीत, प्रचलित आड़े के फागण के गीत। खुश खेता में हाड़ी खाके गंठा रोटी सीत। खुश खेता में हाड़ी खाके गंठा रोटी सीत। से गजब हरियाणा का इतिहास, नंदी ने चलाया आड़े हड़। नंदी ने चलाया आड़े हड़, ईत घना के होगा खास। ईत घना के होगा खास। आड़े का अतीत से महान, आड़े का अतीत से महान। दिया था हरियाणा की धरती पर कृष्ण ने गीता ज्ञान। लिखा था इसी पावन धरती पर बैठकर वेद व्यास ने महाभारत काव्य। निभावे आड़े के तगड़े जवान, सेना में अपना कर्तव्य। महान कवि सूरदास भी जन्मे थे आड़े, खिलाड़ी आड़े के करें देश का नाम रोशन। खेला में कति चाड़े पाड़े। जब बाजे आड़े बीन, जब बाजे आड़े बीन, दुनिया के सारे बाजे हो जावे एक दो तीन। दुनिया के सारे बाजे हो जावे एक दो तीन। हरियाणवी होवे से साहसी धर्मी और स्पष्ट। हरियाणवी होवे से साहसी धर्मी और स्पष्ट। से इसका गवाह इतिहास का हर प्रश्न। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। से इसका गवाह इतिहास का हर प्रश्न। दुनिया में हम कितने भी रह लिया, दुनिया में हम कितने भी रह लिया, भारत और हरियाणा से सबसे पहले। भारत और हरियाणा से सबसे पहले। क्या बात है, अब लगाने कुछ की हरियाणा की थोड़ी सी बात जो है वो कही गई है। चलो आखिरी में दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे जी। दूसरी धरती पर जाकर के, विदेश की धरती पर जाकर के अपने हरियाणा की याद, घर की, परिवार की, खेती कल्याण की याद आती है? जी बिल्कुल आती है, और बिल्कुल जुड़े रहते हैं। हमारी जन्मभूमि है, जन्म दिया है, इस मिट्टी में बड़े हुए हैं हम। इस मिट्टी की जो खुशबू है वो विश्व में हमें कहीं नहीं मिल सकती है। तो और जो हमें भारत ने पाला है ना, और इस मिट्टी में जो शक्ति है, इसलिए हम विश्व में कहीं पे भी सफलता पा सकते हैं। वो शक्ति दी है। पाई है 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने बनाए हैं, चौथा बनने जा रहा है आपका। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इंदु जी। और आज आप आए, आपकी यादें आपको यहाँ खींच के लेके आई, आपका लगाव जो आपके खून के अंदर हरियाणा और हरियाणवी जो रचे बसे हैं वो आपको यहाँ तक खींच के लाए। इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया संपूर्ण। नमस्कार, राम राम। राम राम।